व्हाट अदर करियर, यार ये मुझे भी नहीं पता, मत पूछो, इतना स्ट्रेस हो रहा है मुझे, मैं क्या चूज करती हूँ मुझे भी नहीं पता। बट जब करना है तो करना है बस। किसी और को कहती थी मार दो यार एक बार, ठीक है खत्म करो। एंड मतलब क्या, मैं रोने लग गई थी मैं बच्चों की तरह। स्पेशलाइजेशन करूंगी, सुपर स्पेशलाइजेशन करूंगी और बस पढ़ती रहूंगी सारी उम्र। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम श्रेया सिंह एंड आई एम करंटली अ थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट फ्रॉम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल चंडीगढ़। आई वाज हेडिंग समवेयर टू मीट अ फ्रेंड, बट मैंने सोचा टाइम है तो व्हाई नॉट मेक अ यूट्यूब वीडियो। तो मैंने एक इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली थी, एक क्वेश्चन स्टिकर डाला था जिसमें मैंने बोला था कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है रिलेटेड टू एमबीबीएस मेडिकल फील्ड, कुछ भी है तो यू मोस्ट वेलकम। एंड उस पर इतना अच्छा रिस्पॉन्स आया गाइज, आई लव्ड इट एंड थैंक यू फॉर ऑल द सपोर्ट, ऑल द कॉम्प्लीमेंट्स। बट आई विल बी आंसरिंग द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस एंड द रियल क्वेश्चंस। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन जो बहुत पूछा गया है, इतना ज्यादा पूछा गया है, तुम सबको इतना डर लगता है कि नीट ज्यादा इजी था या एमबीबीएस, मतलब उनमें से कौन सी ज्यादा मुश्किल है, नीट को करना मुश्किल था या एमबीबीएस जोड़नी मुश्किल है, या फिर एमबीबीएस इतनी टफ होती है कि तुम्हें फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करने को नहीं मिलता, मस्ती होती है कि नहीं होती। तो सबसे पहले अगर मैं नीट और एमबीबीएस को कंपेयर करूं तो मेरे व्यू में आई एम लविंग हियर, आई लव एमबीबीएस बिकॉज यार दोनों डिफरेंट फेज ऑफ लाइफ थे। नीट था तुम एक कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, यूल हैव द फियर, यूल हैव द एंजाइटी कि तुम्हारा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। बट इट इज मच इजियर हेयर क्योंकि तुम्हें कोई एंजाइटी या फियर नहीं है। तुम एक बार एमबीबीएस में घुसोगे तो डॉक्टर बन के ही निकलोगे। तो बेसिकली यूर काम एंड यूर हैप्पियर, ठीक है। एंड नीट के टाइम तुम्हें एक दिन ऑफ भी लेना होता था, तुम्हें 1000 बार सोचना पड़ता था। बट एमबीबीएस इज अ बेसिक कॉलेज लाइफ। तुम दोस्तों के साथ घूमने भी जाते हो, तुम्हारे पास फेस्ट भी आते हैं, तुम्हारे पास एक्स्ट्रा करिकुलर्स का टाइम भी मिलता है, स्पोर्ट्स डे भी होता है। तो दैट इज अ बेसिक कॉलेज लाइफ। यू गो टू द कॉलेज, हैंग आउट विद फ्रेंड्स, स्टडी, थोड़ा बहुत लेक्चर्स अटेंड करते हो, घर आ जाते हो। दैट इज अ वेरी चिल लाइफ। हाँ, एग्जाम्स होते हैं तो पढ़ना तो पड़ता ही है, वो तो हर में पढ़ना पड़ेगा, चाहे तुम आर्ट्स ले रहे हो, चाहे तुम कॉमर्स ले रहे हो, चाहे तुम नॉन मेडिकल ले रहे हो, पेपर आएंगे तो पढ़ना तो पड़ेगा। So yeah, that is a basic life है। You don't have fears, you don't have anxiety and all. But yeah, syllabus बहुत ज्यादा हो जाता है as compared to NEET. बिकॉज नीट में तुमने एक एनसीईआरटी पढ़नी है बायो के लिए, केमिस्ट्री के लिए, फिजिक्स के लिए। बट एमबीबीएस में बहुत ज्यादा सिलेबस हो जाता है, मतलब इनफाइनाइट सिलेबस है, ये समझ लो। तुम जितना मर्जी पढ़ लो ह्यूमन बॉडी के बारे में, वो खत्म नहीं होंगी डिजीजेस। तो या बट दैट्स ओके यार, मजे भी तो आ रहे हैं ना, सब कुछ कर रहे हैं। आई एम क्रिएटिंग वीडियोज, आई एम क्रिएटिंग कॉन्टेंट, आई एम गोइंग out to meet a friend and extra curriculars में part ले रही हूँ। I am dancing, I am doing fashion shows in my college fest and what all you want. Then next question is, are you preparing for being a surgeon? देखो यार, अभी तो मुझे खुद को ही नहीं पता कि मैंने क्या करना है लाइफ में। बिकॉज येस ऑब्वियसली मैं नीट पीजी दूंगी, मैं आईएनआई सेट दूंगी, आई एम प्लानिंग। बट सर्जन बनना है या मेडिसिन लेनी है या फिर कुछ और लेना है, आई डोंट नो अबाउट इट। अब जैसे जैसे आगे आगे इंटरेस्ट बनेगा तो मैं देखती हूँ। बट सर्जन में यार थोड़ा वर्क लाइफ बैलेंस थोड़ा मुश्किल हो जाता है एंड मुझे लगता है कि आई विल प्रेफर वर्क लाइफ बैलेंस थोड़ा, तो मे बी नॉट और मे बी या आई डोंट नो। फिर आप कौन से मेडिकल कॉलेज में हो? आई एम इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल चंडीगढ़। क्या एमबीबीएस बाकी कोर्सेज से सुपीरियर है? यार नहीं, एमबीबीएस सुपीरियर नहीं है, बट इट रिक्वायर्स मोर कंसिस्टेंसी। बिकॉज तुम्हें थोड़ा ज्यादा टाइम के लिए मेहनत करना पड़ता है एज कम्पेयर टू अदर कोर्सेज। फिर प्राइवेट एमबीबीएस करना वर्थ है क्या? देखो, अगर तुम ये सोच रहे हो कि गवर्नमेंट कॉलेज में एमबीबीएस और प्राइवेट कॉलेज में एमबीबीएस जमीन आसमान का फर्क है, बेसिकली डिपेंड्स ऑन द स्टूडेंट कि तुम कितना पढ़ रहे हो। अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे बच्चे ने ही पढ़ना होता है, एक मेडिकल स्टूडेंट नहीं पढ़ना होता है। अब जैसे मेरे कॉलेज में, आई एम इन अ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, कॉलेज जाती हूँ, लेक्चर्स होते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे कोई नहीं सुनता उन लेक्चर्स को। तुम अपने सोर्सेज देख के, यूट्यूब वीडियोस या कोई सब्सक्रिप्शन लेके पढ़ रहे हो। तो टोटली डिपेंड्स ऑन यू। Now, taking 3 or 4 drops for NEET is worth after selection. Yes. देखो, मतलब अगर तुम्हारा बहुत ज्यादा हमेशा से ड्रीम रहा है डॉक्टर बनने का, तो वाई नॉट। बट ये एक चीज हो जाती है कि यार अगर तुम्हारे में हिम्मत है कि हाँ तुम 3-4 साल ड्रॉप लेने के बाद भी उसी जील से, उसी इंटरेस्ट से एमबीबीएस करोगे, तो व्हाई नॉट। अब मेरे कॉलेज में बच्चे हैं जिनका 4-4, 5-5 साल का ड्रॉप है। कई बच्चे हैं जो अभी लाइक शायद 25-26 ईयर्स के हैं और वो फर्स्ट या सेकेंड ईयर में है। तो बच्चे आते हैं ऐसे एंड वो इक्वली हमारे जैसा एंजॉय करते हैं, बिल्कुल हमारी जैसी लाइफ जी रहे हैं। तो इसमें तो ऐसा कभी नहीं सोचना कि यार तुम कहीं दूसरे बच्चों से पीछे तो नहीं रह जाओगे या दूसरे बच्चे तुम्हें कैसे ट्रीट करेंगे। बिल्कुल वैसा ही जैसे एक फर्स्ट अटेम्प्ट में बच्चा आ रहा है और जो 4 अटेम्प्ट के बाद आ रहे हैं, सेम लाइफ है। बट येस, इट्स टोटली अप टू यू कि तुम रेडी हो क्या वो 3-4 अपने साल
नीट की तैयारी करने के लिए या एमबीबीएस में आने के लिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब एमबीबीएस इन 5 वर्ड्स। देखो मैंने कुछ सोच के नहीं रखा था इस क्वेश्चन के लिए कि कौन से 5 वर्ड्स होने चाहिए, तो मैं इम्प्रॉम्प्टू बताती हूँ। सबसे पहले एमबीबीएस, ओके, इट इज बैलेंस्ड, then it is fascinating because you get to know a lot more things, मतलब बेसिकली अबाउट द ह्यूमन बॉडी, जो तुम्हें एक लाइक लेमैन को नहीं समझ आती। हम लिटरली डाइसेक्शन करते हैं तो पता लगता है अंदर है क्या। तो इट्स फैसिनेटिंग, इट्स बैलेंस्ड एंड क्यूरियस, बहुत ज़्यादा क्यूरियस है कि हर एक डिजीज में अपने आप में कुछ क्यूरियोसिटी जनरेट होती है। देन नंबर 4, number 4 is MBBS in 5 words. Okay, that is difficult. There is hustle. There is hustle in MBBS, yeah, because तुम्हें continuously you have to work hard for your goals to achieve something in life. MBBS करके तो सिर्फ होगा नहीं, तो there is hustle and hard work. Yes. तो ये 5 words है: balanced, fascinating, curious, hustle and what last was hard work, yeah. Then what should I do in this time so I can be topper in first year MBBS? यार चिल करो, उसके बाद पढ़ना ही पढ़ना है, चिल करो, अभी और कुछ करने की जरूरत नहीं है। टॉपर अपने आप बन जाओगे, फर्स्ट ईयर में आके मेहनत करना, अभी चिल करो अगर तुम्हारा ये फेज चल रहा है बिटवीन नीट एंड एमबीबीएस। The best field for medical students if we fail to get admission in medical college? यार इट्स टोटली अप टू यू, तुम्हें और किस में पैशन आ रहा है, किस में तुम्हें इंटरेस्ट है ज़्यादा। अगर तुम्हें लाइक आर्ट्स में इंटरेस्ट है, अगर तुम्हें लाइक अभी ऐसा लगता है कि इतना स्कोर आ गया तुम बीडीएस कर सकते हो, उसमें इंटरेस्ट, इट्स टोटली अप टू यू। आर यू अफ्रेड ऑफ इंजेक्शन, मेडिसिन एंड सिरिंजेस? यार बहुत डर लगता था। आई रिमेंबर जब मेरा फिजियोलॉजी शुरू हुआ था ना, एंड उसमें हमारे प्रैक्टिकल्स थे एंड वी हैड टू प्रिक आवर सेल्स ताकि हम वो टेस्ट वगैरह कर सके, हीमोग्लोबिन वगैरह, ब्लड क्लॉट एंड ऐसे वाले टेस्ट कर सके। तो मुझे बहुत डर लगता था एंड उसके बाद यार अभी भी लगता है, बट जब करना है तो करना है। बस किसी और को कहती थी मार दो यार एक बार, ठीक है खत्म करो। उसके बाद सेल्फ डाउट्स, यार सेल्फ डाउट्स तो होते हैं सीरियसली, कभी कभार ऐसा लगता है कि यार यू आर नॉट इनफ, जितना मर्जी मेहनत कर लो, जितना मर्जी हिम्मत से लगे रहो, बट यू आर नेवर इनफ, तुम्हें लगे रहना पड़ता है। मतलब इट्स लाइक मैंने जैसे पहले बोला था, इट्स टोटली हार्ड वर्क एंड हसल, एंड कोई ना कोई तुमसे अच्छा कर ही रहा होगा, तो एक बार तो सेल्फ डाउट आता है यार एमबीबीएस में। फ्रेंडशिप्स, यार फ्रेंडशिप्स बहुत मुश्किल से रहती है, एक आधा दोस्त रहता है। अब मेरा थर्ड ईयर में लिटरली एक दो ही दोस्त है। ऑब्वियसली आई टॉक टू एवरीबडी, बट जो रियल फ्रेंड्स होते हैं वो एक दो ही रहते हैं। एंड बेसिकली पता है सब मुंह पे बहुत अच्छे हैं और पीछे से दे आर अ टोटली डिफरेंट पर्सन। तो या तो इज एमबीबीएस वेरी टफ, आई एम गेटिंग मेडिकल कॉलेज दिस ईयर। तो मैंने वही बोला था शुरू में कि एमबीबीएस, हाँ सिलेबस बहुत ज्यादा है, पढ़ना पड़ता है, ये तो है नहीं कि मैं कह दूं कि पढ़ना नहीं पड़ता है, आई वोंट लाई, बट एट द सेम टाइम इट्स बेसिक कॉलेज लाइफ। यू गो टू कॉलेज, यू हैंग आउट विद फ्रेंड्स, तुम एक्स्ट्रा करिकुलर्स में पार्ट लेते हो एंड तुम फेस्ट में पार्ट लेते हो, स्पोर्ट्स डे आता है, बहुत चीजें होती हैं, तो इट्स टोटली फन। देन 2026 टू ड्रॉप लूंगी नीट के लिए, और तब मेरा सिलेक्शन हुआ तो एमबीबीएस करते करते 26 ईयर्स की हो जाऊंगी। तो यार वो ये इट्स टोटली अप टू इट्स योर डिसीजन कि तुमने मतलब तुम इतना टाइम देना चाहते हो एमबीबीएस में आने के लिए, इट्स टोटली अप टू यू। बट मैं एक चीज की तसल्ली दे सकती हूँ कि अगर तुम एमबीबीएस में आ जाते हो एट दिस एज, तो तुम्हें वैसा ही लगेगा जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में बच्चा आया हुआ है। इट्स टोटली फेयर फॉर एवरीबडी, सब इक्वल ट्रीट करे जाते हैं, वो भी उतना ही फन करते हैं, उतना ही फेस्ट में पार्टिसिपेट करते हैं एंड बहुत फन होता है। वॉट अबाउट एमबीबीएस अब्रॉड? यार मैंने कभी सोचा नहीं था एमबीबीएस अब्रॉड का, बट येस देयर इज एन ऑप्शन फॉर यू कि अगर तुम्हारा ड्रीम है और तुम नहीं कर पा रहे हो इंडिया में, या तुम्हारा फॉर सम रीजन नहीं हो पा रहा है इंडिया से, तो ऑब्वियसली तुम्हारे पास एक ऑप्शन हमेशा ओपन रहता है एमबीबीएस अब्रॉड का। बट मैं अपने मम्मी पापा से दूर नहीं रह सकती थी, तो मैंने कभी इसके बारे में सोचा ही नहीं। आई नेवर हैड अ बैकअप प्लान। देन विच ईयर इज द टफेस्ट? देखो मुझे सेकेंड ईयर टफ लगा था, अभी मैं थर्ड ईयर में, तो मुझे सेकेंड ईयर टफ लगा था एज कम्पेयर टू फर्स्ट एंड थर्ड ईयर। एंड जो मैंने अपने सीनियर से सुना है कि फोर्थ ईयर इज ऑब्वियसली द टफेस्ट, जस्ट बिकॉज उसमें बहुत ज्यादा सब्जेक्ट्स हो जाते हैं पढ़ने के लिए एंड बहुत ज्यादा सिलेबस हो जाता है, तो इसलिए वो इतना कोप अप करना मुश्किल हो जाता है। तो आई हैव हर्ड कि फोर्थ ईयर इज द टफेस्ट, एंड उसके बाद सेकेंड ईयर, देन फर्स्ट एंड देन थर्ड।
एनी फनी वाइवा स्टोरी यार? आई हैव ऑलवेज बीन अ गुड किड, तो ऐसा तो कुछ है नहीं कि मैंने कुछ गलत करा हो। हाँ, एक बार मुझसे लाइक वाइवा में, वो भी एनाटॉमी के वाइवा में, मैंने कुछ गलती कर दी थी, आई डोंट रिमेंबर, एंड मुझे बोल दिया था कि निकलो वाइवा के लिए, आप वो नहीं हो, आप जाओ इधर से, रूम से जाओ, एंड आई वेंट बैक क्राइंग, एंड फिर उन्होंने मुझे दोबारा बुलाया था, एंड मतलब क्या मैं रोने लग गई थी, मैं बच्चों की तरह। फिर व्हाट वुड यू चूज इफ नॉट एमबीबीएस, डैम्स एंड ऑल दैट? देखो यार, मेरा कभी था ही नहीं कि मैं एमबीबीएस के अलावा कुछ और चूज करूंगी। अगर नहीं होता देन आई डोंट नो कि मैं क्या करती, बट आई नेवर हैड अ बैकअप प्लान। मुझे था कि मैं करूंगी और मैं करके दिखाऊंगी, तो तभी मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल भी गया, बिकॉज मैंने कभी सोचा ही नहीं दूसरे ऑप्शन के बारे में। जब मेरे पास दूसरा ऑप्शन है ही नहीं, तो डू और डाई सिचुएशन बन जाती है। तो इसलिए मैंने हमेशा से एमबीबीएस ही सोचा था। अगर नहीं होती एमबीबीएस तो मैं देखती फिर कि कुछ और जिसमें मुझे थोड़ा इंटरेस्ट आता तो मैं शायद ढूंढती, बट नहीं, मैं वो आयुर्वेदा वगैरह में या मैं बीडीएस ना करती, वो मैंने कभी सोचा नहीं था करने का। Then fear of needle starting MBBS this year, यार it's okay, it's totally fine, you'll make memories, मैं सच्ची कह रही हूँ। बल्कि तुम ना रिकॉर्ड वगैरह करना, तुम्हें बहुत फन आएगा, तुम अपने फ्रेंड्स को प्रिक कर रहे होगे, लाइक फन फन में नहीं करना, फिजियोलॉजी के प्रैक्टिकल्स होते हैं उसमें प्रिक करना होता है, हल्का से ऐसे बस चींटी जैसा दर्द होता है और बहुत फन होता है, तुम इतनी मेमोरीज बनाते हो। एंड मेरा फिजियोलॉजी की इतनी मेमोरीज है ना कि मेरे फ्रेंड्स मुझे प्रिक करते थे, हम ब्लड निकालते रहते थे, फिर ब्लड खत्म हो जाता था, फिर हम ऐसे ऐसे करते रहते थे, तो बहुत फन होता है, उससे डरना मत। देखो डरती तो मैं भी हूँ अभी भी नीडल से, बट एट द सेम टाइम ना फन हो जाता है यार, ये सब मेमोरीज बन जाती हैं। देन आई गॉट ओनली 75% इन बोर्ड्स, इज दिस पॉसिबल टू क्रैक नीट 2026? यार देखो ठीक है, 75% बोर्ड्स में आए हैं, बट नीट का जो पैटर्न है एंड सब कुछ है, इट्स टोटली डिफरेंट। मतलब यस, बोर्ड्स में सब्जेक्टिव आता है, तब कभी कभार हमें लिखना नहीं आता, आंसर फॉर्मेशन नहीं करनी आती, इसलिए मार्क्स कम आ जाते हैं। बट आई फील कि अगर तुम हार्डवर्क एंड कंसिस्टेंसी पुट इन कर रहे हो, एंड तुम इतनी ज्यादा एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर रहे हो, इतने ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हो, अपनी गलतियों से सीख रहे हो, तो यू कैन डेफिनेटली क्रैक नीट। देन ये इतने एग्जाम्स क्यों होते हैं यार? मैं तो खुद परेशान हूँ यार, बट कुछ कर नहीं सकते ना। थर्ड ईयर में आके यार थोड़ा ईज आउट हो जाता है। अब थर्ड ईयर में मेरा अभी तक एक एग्जाम हुआ है, एंड मुझे 5 महीने हो चुके हैं थर्ड ईयर में आए हुए, मेरा सिर्फ एक एग्जाम हुआ है। तो फर्स्ट सेकंड में ज्यादा एग्जाम्स होते हैं, थर्ड ईयर में आके थोड़ा चिल हो जाता है, तो डोंट यू वरी। देन हाउ मेनी ईयर्स यू हैव टू स्टडी एमबीबीएस? इट्स 5.5 years, 4.5 till fourth year होता है, देन 1 year ऑफ इंटर्नशिप। परसेप्शन ऑफ पीपल अराउंड कंटेंट क्रिएटर, यार मैं तो इस पे सेपरेट वीडियो बनाने का सोच रही थी, बट यार पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। पॉजिटिव ये रहता है कि यार ये मैनेज कैसे कर लेती है, कंटेंट क्रिएशन एंड एमबीबीएस दोनों कैसे मैनेज कर लेती है, इतनी पढ़ाई होती है, एंड ये सारे क्वेश्चंस आते हैं जो लाइक रैंडम लोग होते हैं, वो पूछते हैं कि यार आप कैसे मैनेज कर रहे हो, आपकी तो इतनी पढ़ाई भी है, एंड ऐसे ऐसे करके। बट एट द सेम टाइम ये होता है कि यार ये क्या पढ़ नहीं रही है, या ये सारा दिन यही करती रहती है, तो यार डिफरेंट होते हैं, तुम किसी को रोक तो नहीं सकते। बट आई फील कि मैं बैलेंस करके चल रही हूँ, तो इट्स गुड फॉर मी, दिस इज द राइट थिंग आई एम डूइंग, सो आई एम हैप्पी विद इट। देन विच सब्जेक्ट हैज द लार्जेस्ट सिलेबस एंड मोस्ट डिफिकल्ट टू स्टडी इन एमबीबीएस? मेडिसिन एंड सर्जरी, व्हाट आई हैव हर्ड। देखो मैं तो थर्ड ईयर में हूँ, बट मैंने सीनियर से ये सुना है कि फोर्थ ईयर में मेडिसिन खत्म ही नहीं होती, पढ़ते रहो खत्म ही नहीं होती। देन व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन मेडिको लाइफ? यार मेडिको लाइफ, आई एम तो लविंग इट सीरियसली, बिकॉज मैं सब कुछ वही मैं बैलेंस करके चल रही हूँ यार, मतलब फन आ रहा है मुझे। तो ये होता है कि कभी कभार बहुत गंदा बर्नआउट होता है, आई स्टार्ट क्राइंग इतना ज्यादा कि नहीं हो रहा यार, ऐसे कैसे, मुझे भी ब्रेक चाहिए, मुझे भी उन बच्चों की तरह घूमना है, मुझे भी उन बच्चों की तरह अच्छे अच्छे कपड़े डाल के कॉलेज जाना है, नहीं बेसिक हमें कपड़े डाल के जाना होता है, ऐसे ऐसे करके। तो कभी कभार ये बर्नआउट्स हो जाते हैं, बट वो तो किसी भी फील्ड में किसी भी कोर्स में होते हैं। तो इसलिए ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस इज आई एम लविंग इट हेयर, एंड मैं यही बोलूंगी कि अगर तुम बैलेंस करके चल सकते हो तो तुम्हें मजा ही आएगा एमबीबीएस में। Taking how many drops for NEET is going to be worth it, and please also share how to study with partial drop. यार it's totally up to you, because मेरा ये था कि मैंने कभी सोचा नहीं था ड्रॉप का। ऑब्वियसली अगर नहीं होता तो मैं एक बार जरूर फर्स्ट ड्रॉप सेकंड ड्रॉप का सोचती, बट इट्स टोटली अप टू यू कि यार तुम कितने में सेटिस्फाई हो रहे हो, तुम्हारा ड्रीम कितना स्ट्रांग है, तुम्हारी वो जील, तुम्हारा इंटरेस्ट कितना स्ट्रांग है। अगर तुम्हें लगता है कि यार 2 ड्रॉप के बाद इट्स नॉट वर्थ इट, देन अगर मन से नहीं कर पाओगे देन लीव इट। बट एट द सेम टाइम अगर तुम फैमिली के साथ बैठ के ये डिसीजन बना रहे हो कि येस दिस इज द ओनली थिंग यू वांट इन योर लाइफ, then go for it, because I have seen इतने साल के droppers I have seen in my college, and they're having so much fun.
हाउ डिड यू स्टार्ट योर यूट्यूब जर्नी मैनेजिंग एमबीबीएस? देखो यार, ये कहानी ना अलग ही है। मैं एक दिन ऐसी बैठी हुई थी एंड मैंने सोचा, मेरा ना हमेशा से था कि मैं नीट के बाद ना अपना यूट्यूब चैनल शुरू करूंगी, बट मेरे पास वो कॉन्फिडेंस नहीं था कि लोग क्या बोलेंगे कि ये ज्ञान बांट रही है यूट्यूब पे, या फिर लोग क्या बोलेंगे कि ठीक है इसको और कोई काम नहीं है। तो वो मुझे ना बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करता था कि अगर लोगों ने जज करना शुरू कर दिया। बट मैं ऐसी बैठी थी, मैंने सोचा यार एक ना ऐसी वीडियो डाल देती हूँ, एंड वो वीडियो मैंने डाल दी। देन आई हैड द कॉन्फिडेंस कि यार लोग जो मर्जी कहे, दिस इज समथिंग आई वांट। तो मैंने सेकेंड ईयर के मिड में स्टार्ट कर दी थी, अराउंड जून जुलाई मैंने स्टार्ट कर दिया था अपना यूट्यूब चैनल। एंड इंस्टाग्राम पे मैंने अपना स्टार्ट किया था अराउंड सितंबर एंड अक्टूबर। तो मैंने, हाँ, इन्हीं मंथ्स में स्टार्ट किया था एंड उसके बाद मैं लगी हुई हूँ बस। एमबीबीएस वाले एमबीबीएस वालों से ही शादी करते हैं क्या? इट्स अ डाउट। हाँ भाई, मैं तो एक डॉक्टर से ही शादी करने वाली हूँ, बिकॉज यार वो ही दुख दर्द समझ पाएंगे, हमारा और कोई तो नहीं समझ पाता। देन इज इट हार्ड? यार वो मैंने बता दिया। हाउ टू कंप्लीट मैरो लेक्चर्स? प्लीज अगर इसका आंसर मुझे कोई दे सकता है तो दे देना कमेंट सेक्शन में, बिकॉज मुझसे भी नहीं हो रहे मैरो के लेक्चर्स कंप्लीट। देन व्हाट इज डेली स्केड्यूल? लाइक कितने आवर्स होता है कॉलेज, एंड इज देयर एनी फ्री टाइम फॉर हॉबीज? देखो यार, मैं 7:30 घर से निकल जाती हूँ, 8 o'clock मेरा फर्स्ट लेक्चर होता है, देन 4 o'clock तक मेरे लेक्चर्स खत्म हो जाते हैं एंड मैं 5 बजे तक घर वापस आ जाती हूँ। तो बेसिकली कॉलेज इज फ्रॉम 8 to 4। तो मैं सुबह सुबह 7:30 निकलती हूँ और घर आ जाती हूँ 4:35 तक। आके फिर मम्मा पापा के साथ टाइम स्पेंड करती हूँ, थोड़ा पढ़ती हूँ एंड रात को अपना कंटेंट वगैरह का देख लेती हूँ। तो येस, हॉबीज के लिए टाइम बच जाता है। मेरी हॉबी क्या है, मेरा इंटरेस्ट किसमें, कंटेंट क्रिएशन में, तो मैं रात को टाइम निकाल लेती हूँ 1-1.5 घंटा। तो वो ये कि पहले मैं अपनी पढ़ाई को प्रायोरिटाइज करती हूँ कि मैंने पढ़ना है। फिर पढ़ने के बाद मैं जो 1 आधा घंटा जो मैं बिल्कुल थक जाती हूँ ना, तब मैं अपनी हॉबीज को टाइम देती हूँ। पहले मैं अपनी हॉबीज को प्रायोरिटाइज करके थक हार के पढ़ना नहीं शुरू करती, पहले मैं पढ़ती हूँ फिर मैं अपना कंटेंट क्रिएशन का करती हूँ। कैन यू रियली नॉट पे लोन्स इफ यू टेक देम फॉर एमबीबीएस? यार देखो, एमबीबीएस ना 5.5 साल की है, उसके बाद जो लास्ट ईयर ऑफ एमबीबीएस होता है इंटर्नशिप, उसमें तुम थोड़ा अर्न करना शुरू करते हो, बट दैट इज नॉट इनफ इफ यू आर डूइंग योर एमबीबीएस फ्रॉम अ प्राइवेट कॉलेज। ठीक है, एमबीबीएस फ्रॉम अ गवर्नमेंट कॉलेज बहुत मतलब अच्छे लो बजट पड़ जाती है, मतलब उसका इतना कॉस्ट नहीं आता, बिकॉज मेरी जो कॉलेज फी है दैट इज 25,000 रुपीज पर ईयर। एंड प्राइवेट वाला तो पूरा 5.5 साल का कोर्स अराउंड 80-90 lakhs पहुंच जाता है, तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है। बट गवर्नमेंट वाला येस यू कैन। देन विच सेमेस्टर इज टफ? वही फोर्थ ईयर इज द टफेस्ट। विल आई नॉट बी एबल टू पास इन एमबीबीएस इफ आई कुडंट क्लियर नीट? यार ऐसी बात नहीं है यार, एमबीबीएस में कंसिस्टेंसी चाहिए। एमबीबीएस तो तुम्हारी निकल ही जाएगी, तुम एक बार घुसे तुम्हारी एमबीबीएस हो ही जाएगी, उसकी टेंशन मत लो। बट अपने नीट पे फोकस करो, उसमें यस तुम्हें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। एमबीबीएस में तुमने जैसे स्कूल के एग्जाम्स पास करते थे, वैसे एमबीबीएस के करने हैं पढ़ के, उसमें इतना कुछ मुश्किल नहीं है। देन इज इट वेरी टफ? लाइक आई एम एन एवरेज स्टूडेंट। मैंने कहा था ना, कितने क्वेश्चंस पूछे तुमने कि एमबीबीएस टफ है कि नहीं है, उसका मैंने आंसर दे दिया है। आपने ड्रॉप लिया था क्या? नहीं, मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में किया था। योर नीट स्कोर? मैंने 634 मार्क्स स्कोर किया था आउट ऑफ 720 इन फर्स्ट अटेम्प्ट, एंड मैंने एक ही अटेम्प्ट लिया है नीट को करने के लिए, नीट 2022। आर यू अ थर्ड ईयर स्टूडेंट? येस आई एम। एमबीबीएस कितने साल की होती है? 5.5 years की। हाउ मच यू हैव टू स्टडी डेली इन एमबीबीएस? यार मेरा कोई पर्टिकुलर रूटीन नहीं है। आई कम बैक फ्रॉम कॉलेज अराउंड 4:35। आई स्पेंड टाइम विद माई फैमिली, थोड़ा 1-2 घंटे पढ़ लेती हूँ, किस दिन नहीं मन करता है, नीड अ ब्रेक, तो मैं ब्रेक ले लेती हूँ। बट येस, एग्जाम्स के टाइम जोरों शोरों से पढ़ना पड़ता है, जोरों शोरों से लगना पड़ता है, तो या वो तो है ही है। इफ यू हैडंट टेकन एमबीबीएस व्हाट अदर करियर? यार ये मुझे भी नहीं पता, मत पूछो, इतना स्ट्रेस हो रहा है मुझे, मैं क्या चूज करती मुझे भी नहीं पता। अब कोई बोलता है ना कि यार अगर एमबीबीएस ना होती तो क्या करते, तो मुझे सच्ची नहीं पता। तभी मेरे पास कभी कोई बैकअप प्लान नहीं था, तो मेरे लिए एक डू और डाई सिचुएशन बन गई थी और मुझे करना ही पड़ा एमबीबीएस, मुझे क्रैक करना ही पड़ा नीट। देन मस्ती होती है क्या दीदी? बहुत होती है, पढ़ना भी पड़ता है। इस प्राइवेट एमबीबीएस वर्थ इट? यार वही मैंने बोला है, टोटली डिपेंड्स ऑन द स्टूडेंट कि तुम कितना पढ़ सकते हो। कॉलेज वाले तो वैसे भी कुछ नहीं करवाते ज्यादा। अ प्रो टिप फॉर फ्रेशर हु इज गोना जॉइन मेड दिस ईयर? हाँ, ये बहुत लोगों ने मुझे बोला है। मैं बस इतना बोलूंगी कि यार पढ़ना बहुत है, पढ़ो, बहुत अच्छे से पढ़ो, अपना हार्ड वर्क कंसिस्टेंसी देना एमबीबीएस में, बट बैलेंस करके चलना। फ्रेंड से भी मिलना, घूमना फिरना, एक आधी क्लास बंक भी मार लेना, अपनी हॉबीज को भी टाइम देना। ठीक है, एंड हो जाता है मैनेज सब कुछ। 1 घंटा कम सो लेना यार, बट इंजॉय करनी है लाइफ। देन इज इट हार्ड? इट इज इट गोना बी हार्ड टू पास? नो,
तुम्हें कॉलेज जैसे तुम स्कूल के एग्जाम्स पास करते थे वैसे कॉलेज के एग्जाम्स पास करने हैं, बस थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। कैन आई रियली हैंग आउट आफ्टर आई जॉइन कॉलेज? यार तुम इतनी टेंशन क्यों हो रही है, मज़ा आता है यार कॉलेज में। हाउ यू मैनेज स्टडीज एंड वीडियो टेकिंग एंड एडिटिंग? तो बेसिकली मेरा यही स्केड्यूल है कि मैं पूरा पढ़ के जब मैं थक हार जाती हूँ और कुछ नहीं हो रहा होता तो मैं फ़ोन पकड़ती हूँ एंड बस मैं एडिटिंग करने लग जाती हूँ, एंड वो मेरे लिए काइंड ऑफ रिलैक्सेशन हो जाता है। क्या आपने 10th में ही सोच लिया था आपको डॉक्टर बनना है? नहीं यार, बस मुझे ये था कि मुझे मैथ्स नहीं करनी थी और मुझे मतलब साइंस में इंटरेस्ट भी था, एंड साइंस में हमेशा से मेरे मार्क्स भी अच्छे आते थे और मुझे लग रहा था कि मैं हार्ड वर्कर तो हमेशा ही रही हूँ, एंड आई लव बीइंग बिजी। तो इसलिए मैंने ऐसा ही कुछ करियर चूज कर लिया जिसमें बिजी रहना होता है, जिसमें हार्ड वर्क पुट इन करना होता है। आई एम दैट टाइप ऑफ अ पर्सन। इज इट रियली वर्थ इट? यस इट इज। Is MBBS really hard? Okay, I'm not answering that anymore. Can we do MBBS after engineering from IIT because engineering didn't yield much? यार अब इसका मैं क्या जवाब दूँ? कर सकते हो बट बहुत टाइम निकल जाएगा इसके बाद तो। Does getting admission in new open government medical college and being the first batch is okay? हाँ यार, मतलब मोहाली में ना एक AIMS खुला था, वो अभी अभी खुला है बट, और वो बहुत अच्छा चल रहा है, तो तुम फर्स्ट बैच हो, अगर तुम अच्छे कॉलेज में जा रहे हो, तुम फर्स्ट बैच हो तो ठीक है। हाँ मतलब अगर वो अच्छी जगह खुल रहा है एंड ऑल दैट तो नो प्रॉब्लम। AIMS मोहाली में भी मेरी फ्रेंड गई थी, फर्स्ट या सेकंड बैच में गई थी, तो अच्छा चल रहा है उसका। हाउ मच रेंज ऑफ मनी इज रिक्वायर्ड टू बिकम अ डॉक्टर? यार मेरा तो 5 साल के लिए 1 लाख, मतलब पर ईयर इट्स 25,000 रुपीज फॉर अ गवर्नमेंट कॉलेज। प्राइवेट कॉलेज के लिए काफी थोड़ा हो जाता है। फ्रीडम हाँ होती है कॉलेज में, तुम मजे करते हो, फन करते हो, पार्टीज करते हो, बहुत मजा आता है। नीट पीजी और पीजी फ्रॉम अब्रॉड विच इज बेटर? यार इट्स टोटली अप टू यू। आई एम अ टाइप ऑफ पर्सन जो मम्मा पापा से दूर नहीं रह सकते, तो मैं इंडिया में ही प्रेफर करूंगी, बट ऑब्वियसली तुम लाइक यूएस में, यूके में, ऑस्ट्रेलिया में इधर भी परस्यू कर सकते हो अपनी रेजिडेंसी। मोर करियर आफ्टर एमबीबीएस? करियर आफ्टर एमबीबीएस यार मैं तो डॉक्टर ही बनूंगी उसके बाद, मतलब स्पेशलाइजेशन करूंगी, सुपर स्पेशलाइजेशन करूंगी और बस पढ़ती रहूंगी सारी उम्र। बायोकेमिस्ट्री स्टार्ट नहीं करी, लाइक 20% करी होगी, 70 डेज में सेंड अप सारे। यार बायोकेमिस्ट्री डॉक्टर जाम्बूलकर उनसे करो, यूट्यूब पे मिलेंगे उनके नोट्स, टेलीग्राम पे मिलेंगे, और बायोकेमिस्ट्री ऐसे हो जाएगी इतनी इजीली, जाम्बूलकर, डॉक्टर जाम्बूलकर। ठीक है। नीट की प्रिपरेशन कहाँ से की थी? मैंने एलन से ली थी अपनी कोचिंग, एंड बाकी मैंने एलन और आकाश की टेस्ट सीरीज करी थी। एमबीबीएस स्टूडेंट्स फेल होते हैं, एमबीबीएस इज दैट टफ? यार एमबीबीएस में हाँ, तुम जैसे सोचते हो ना कि मैं जैसे बोर्ड्स में 97% स्कोर किया था क्लास 12th में, मैंने सोचा था मैं तो टॉपर हूँ, मैं तो बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट हूँ। इधर आके ना औकात पता लग जाती है कि तुम एक एक नंबर के लिए रो रहे होते हो। लिटरली फर्स्ट टेस्ट में, फर्स्ट ईयर में मेरे 49 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 100, एंड मैं रो रही थी कि प्लीज मैम एक नंबर दे दो, मुझे पास कर दो। एंड दैट इज नॉर्मल ओवर हेयर। तो हाँ फेल भी हो जाते हैं, दैट इज टोटली नॉर्मल, एमबीबीएस वाले पास नहीं करते। थर्ड ड्रॉप के बाद एमबीबीएस में जाने पर इज्जत मिलती है? हाँ टोटली इज्जत मिलती है, सब इधर इक्वल हैं, तुम जितने मर्जी ड्रॉप के बाद आ जाओ। नो क्वेश्चन, जस्ट कीप क्रिएटिंग एंड ग्रोइंग, बेस्ट विशेस, थैंक यू सो मच। हाउ मेनी ईयर्स डू यू वर्क फॉर एंट्रेंस एग्जाम? मैंने 2 years वर्क किया था, क्लास 11th एंड 12th फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने क्लियर कर लिया था। फॉर एवरेज हाउ मेनी आवर्स यू स्टडी ऑन डेली बेसिस? आई डोंट हैव अ प्रॉपर शेड्यूल, बट येस 2-3 घंटे आफ्टर कॉलेज में पढ़ लेती हूँ, एंड छुट्टी वाले दिन शायद 4-5 घंटे, बट हाँ अगर कोई पर्टिकुलर रूटीन नहीं है। एमबीबीएस नीट से टफ है या इजी? मैं बहुत बार जवाब दे चुकी हूँ। आपको कौन सी ब्रांच मिलेगी ये कैसे डिसाइड होता है? तो अभी इंटर्नशिप के बाद नीट पीजी और आईएनआई सेट का एग्जाम होता है, उससे तुम रैंक लाते हो और तुम्हें रैंक के हिसाब से रेजिडेंसी चूज करनी होती है, तो उससे तुम्हें मिलता है कि तुमने मेडिसिन लेनी है, तुमने सर्जरी लेनी है, तुमने क्या करना है। फ्रेशर्स एंड ड्रॉपर्स का रेशो कितना है? यार बहुत ड्रॉपर्स है, उसका कुछ नहीं है, मतलब आई डोंट नो कि कितने होंगे, बट ड्रॉपर्स काफी होते हैं। Which year? I'm in third year. It was my second attempt, but not getting good score. But I want to be a doctor. Should I take one more drop? अगर तुम्हें लगता है कि यू कैन मेक इट द नेक्स्ट टाइम, ऑब्वियसली तुम ले सकते हो, बट अपने मम्मी पापा से पूछो, बैठो, बात करो कि तुम्हें अपनी लाइफ, अपना फ्यूचर कैसे देखना है आगे, उसके हिसाब से। बट अगर तुम एक ड्रॉप ले भी लेते हो तो तुम्हें वैसा ही ट्रीट किया जाता है एमबीबीएस में, मेडिकल कॉलेज में, जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में बच्चे आ रहे हैं। मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ, इट्स टोटली फन, एंड अगर तुम्हें लगता है कि इट्स गुड फॉर यू देन यू शुड। बेस्ट टाइम टू प्रिपेयर फॉर नीट पीजी? टेल अबाउट योर प्लान्स टू प्रिपेयर। देखो यार
यूजुअली थर्ड फोर्थ ईयर में ना कॉन्सेप्ट्स बनाने पे फोकस करना होता है। मैं भी अभी वही कर रही हूँ। मैं बेसिक अपने जो सब्जेक्ट्स हैं मैं वही पढ़ रही हूँ। इंटर्नशिप में आके यू स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चंस एमसीक्यूज फ्रॉम मैरो एंड अदर सोर्सेज। तो या शुड आई टेक अ ड्रॉप? मैं यार जितने भी बच्चों के क्वेश्चन आ रहे हैं कि ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, यू शुड सिट विद योर फैमिली एंड सोचो कि तुम्हें क्या चाहिए लाइफ में। मैं बार बार बोल चुकी हूँ, अगर तुम ड्रॉप ले लोगे तुम्हें वैसा ही ट्रीट किया जाएगा एमबीबीएस में जैसे बाकी बच्चे हैं। बट तुम कितनी तुम कितने ईयर्स दे सकते हो इस जर्नी को, वो तुम पे है कि तुम्हारे में कितनी हिम्मत बची है, तुम कितना हार्ड वर्क कंसिस्टेंसी पुट इन कर सकते हो। इट्स टोटली अप टू यू। योर बेस्ट एंड वर्स्ट मेमोरी टिल डेट ऑफ दिस जर्नी, ऑल्सो राइटिंग दिस टू ड्रॉप अ हाई। यार कोई बेस्ट एंड वर्स्ट मेमोरी, यार बेसिक सा ही चल रहा है कॉलेज अभी तक तो। वर्स्ट मेमोरी तो कोई नहीं है, बेस्ट मेमोरी ये है, हाँ मैंने हैट्रिक करी थी मिस ग्लैमर की। आई रिमेम्बर मैंने क्या हुआ था, मेरी बेस्ट मेमोरी थी, फैशन शो हुआ था, मुझे पता नहीं था कि इसमें कोई प्राइजेस वगैरह मिलते हैं, तो मैं फैशन शो करके स्टेज से उतर के आ गई, चलो फेस्ट खत्म हो गया। एंड उसके बाद कहते हैं कि प्राइजेस अनाउंस होने हैं एंड दे वर लाइक मिस ग्लैमर श्रेया सिंगला। एंड मैं अपने उस मोमेंट में थी कि ओ माय गॉड मिस वर्ल्ड बन चुकी हूँ एंड ऑल दैट। फिर मैंने सेकंड फेस्ट में भी फिर जीता, थर्ड फेस्ट में भी जीता, तो मेरी हैट्रिक हो गई थी मिस ग्लैमर की। तो यस, दिस इज द बेस्ट मेमोरी। Then is it possible to handle MBBS and work as influencer at the same time? Yes, it is possible, but you have to balance it out. पहले prioritize करो पढ़ाई को, उस बाद जब थक जाते हो then उसके बाद content creation. Where are you seeing yourself in the next few years? यार बहुत मेहनत करनी है, बहुत मेहनत करनी है, अच्छा रैंक लेकर आना है एंड अच्छी सी स्पेशलाइजेशन करनी है। हाउ टू पास फिजियो? मैंने तो यार गाइटन पढ़ी थी फिजियो के लिए, निंजा नर्ड की वीडियोस देखी थी एंड दैट्स इट। इतना ही किया था, गाइटन से हो जाता है। then teachers are very irritating and not interested to go to college, give any tips? यार ऐसा तो नहीं होता, मतलब बेसिकली मोस्ट ऑफ द टाइम तो आई एम फोकसिंग ऑन माई सेल्फ ओनली इन कॉलेज, तो मैंने कभी सोचा नहीं। तो यार अब तुम कुछ कर भी नहीं सकते, अगर ऐसा है तो तुम्हें तो जाना ही पड़ेगा ना कॉलेज। हाउ मच मनी यू हैव स्पेंट फॉर योर कोर्स बुक्स ऑफ एमबीबीएस? या फर्स्ट ईयर में बुक्स ली थी, उसके बाद दिस इज ऑल आई हैव, मतलब इसमें मेरा सब कुछ हो जाता है, इसमें सारी बुक्स हैं। सेकेंड ईयर से तो मेरे पास एक भी बुक नहीं है। how much money you have spent on your sorry, they make a video for 21 struggles throughout your MBBS studies? Yes, I will make it. This is a very nice idea, thank you so much. Is anything special for upcoming first year MBBS students? यार वो ये कि बैलेंस करके चलना, प्लीज डोंट बी अ नर्ड इन मेडिकल कॉलेज। तुम्हें बहुत कुछ करने को मिलेगा, बिल्ड योर पर्सनैलिटी। 5 नंबर कम आ जाएगा, 5 नंबर कम आ जाएंगे ना अगर, तो तुम कम इंटेलिजेंट नहीं बन जाओगे। बट अगर तुम वही थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा करिकुलर्स में लगा लोगे, तुम्हारी पर्सनैलिटी बिल्ड हो जाएगी। देन हाउ डू यू स्टडी व्हेन इट कम्स टू अनैटमी? अनैटमी के लिए मैंने सिर्फ बीडी चौरसिया करी थी या विश्राम सिंह, एंड मैंने जोहारी एमबीबीएस के जो यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगा उनका सारे वीडियोस उनके देखे थे, बहुत अच्छा था। एंड ऑल्सो ई गुरुकुल से मैंने डॉक्टर अश्विनी सर की वीडियोस देखी थी जो अब मैरो पे आ गए हैं। Any advice for the ones doing MBBS now after their 12th? I have told you. Is MBBS abroad good? I have told you. If not MBBS, then मुझे नहीं पता मैंने क्या करना था. What about your PG preparation? Any online platform? मैंने मैरो लिया हुआ है अभी, मैं उससे वीडियोस देख लेती हूँ. Salary of a doctor, वो तो डॉक्टर बन के ही पता लगेगा यार. Is MBBS fun or boring? It's totally fun for me. When was completed? अच्छा MBBS यार अभी है मेरे 2.5 साल तो है ही हैं. अभी मैं थर्ड ईयर में हूँ. Tips for first year: balance is the key. Private MBBS करना worth है क्या? I have to already answered. How was the experience of doing MBBS? Totally fun. If someone starts their preparation from 150 plus marks, can they crack NEET in drop year? Please help reply. फिर next question फिर drop पे है. Totally up to you कि अगर तुम इतनी साल इस journey को दे सकते हो, हिम्मत है तो देनी चाहिए. Then next 2 questions drop के हैं and then ये मैंने पूरा already answer कर दिया है. एमबीबीएस मेन फंक्शन कितनी बार होता है? यार फेस्ट हमारे कॉलेज के तो 2 है, एक प्लेक्सिस और एक यूफोरिया, तो 2 बार होता है साल में। बाकी कॉलेजेस का भी अपना अपना ऐसे होता है, एक फेस्ट तो हो ही जाता है और बाकी स्पोर्ट्स डे आ जाते हैं और बाकी 1-2 चीजें एक्स्ट्रा आ जाती हैं, तो एनुअल डे आ जाता है, तो इट्स टोटली फन। स्टडी रूटीन यार वो तो खुद नहीं बन पा रहा, मैं सीरियसली खुद बहुत परेशान हूँ। बट ये कि हाँ 2-3 घंटे तो पढ़ ही लेती हूँ कॉलेज से आके, तो उसके बाद अपना कंटेंट क्रिएशन को टाइम दे देती हूँ एंड दैट्स ऑल। आखिरकार तुम लोगों के क्वेश्चंस खत्म हुए। आई होप कि सारे क्वेश्चंस अच्छे से आंसर हो गए होंगे एंड नाउ आई हैव टू गेट गोइंग बिकॉज मैं लेट हो चुकी हूँ अपने फ्रेंड से मिलने के लिए। ओके बाय बाय।